अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राशिद खलील हुआ। मैं मधुबनी जिला का एमआईएम का अध्यक्ष हूँ और मधुबनी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी। अभी आप यहाँ खजूरी पंचायत के खजूरी गांव में आए हुए हैं और यहाँ एक अच्छी जनसभा को आपने संबोधित भी किया। इस जनसभा को देखकर आप उत्साहित हैं, क्या लग रहा है? अभी खजूरी पंचायत में जो प्रोग्राम था, ये हमारे पार्टी के साथी गार्जियन वकील भाई जो पूर्व जिला संयोजक है एमआईएम मधुबनी के, उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखी गई थी और काफ़ी नौजवान और हमारे गार्जियन उत्साहित नजर आए। और बिल्कुल हमें इस बात का इत्मीनान है कि इस मर्तबा मधुबनी विधानसभा से बदलाव होना तय है, इसलिए कि 10 साल से लोग जिस तरीके से ऊब चुके हैं, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हमारे क्षेत्र में कोई निकम्मा आदमी हमारा जनप्रतिनिधि। अब 10 साल में जो आदमी कुछ काम नहीं करवा सका, सिर्फ आश्वासन देता रहा, लेटर पेड जारी करता रहा, अब उस आदमी पे लोग कितना दिन अंधा भरोसा करता रहेगा। इसलिए मधुबनी विधानसभा पूरी तरीके से बदलाव के लिए तैयार है और यहाँ जो लोग बैठे थे वो उसी जहन से बैठे थे कि उनको बदलाव चाहिए। आपके पास कितने सालों का, या ये कहें कितने महीनों का, या ये कहें कि कितने दिनों का तजर्बा है समाज सेवा करने का या राजनीति का? देखिए, राजनीति तो होती है शुरू समाज सेवा से, और समाज सेवा की जहाँ तक बात है तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या समाज के वो लोग जो हमको पहले से जानते हैं वो अच्छी तरीके से वाकिफ है कि हम जब से तकरीबन 2018-19 से जब से हम एक्टिव हुए समाज में, तब से समाज सेवा कर रहे हैं। मधुबनी शहर में हमारा रहना होता है, जब भी ज़िला ही नहीं बल्कि ज़िला से बाहर भी जब भी किसी को कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड मिले। कहीं पे पानी की समस्या हो, कहीं पे जल जमाव की समस्या हो, या किसी गरीब गुरबा के अंदर खाने की परेशानी हो। इसी तरीके से आप जब पास्ट में देखेंगे कि कोरोना काल में, उससे पहले एनआरसी के समय हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव थे। पूरी हमारी पास एक टीम है, बहुत सारे नौजवान उससे जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में तो बाज़ाब्ता 3 महीना तक हम लोगों ने 400-500 परिवार तक राशन पहुंचाने का काम किया। उसमें सिर्फ हम अकेले नहीं हैं बल्कि पूरी एक टीम है नौजवानों की, और हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। और तजर्बे की जहाँ तक बात है तो भाई अभी जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं उनके पास तो 40-40 साल का तजर्बा है, उनसे कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो अब ऐसा तजर्बा लेके क्या करेंगे जिससे कोई काम ही नहीं। तजर्बा 2 ही साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन समाज के लिए मर मिटने की क्षमता हो आदमी के अंदर, तब वो तजर्बा किसी काम का है, वरना तजर्बा लेके क्या करें। आप अभी जिस क्षेत्र में आए हुए हैं यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। अभी लोगों ने भी आपको बताया, अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तो यदि आप जीत जाते हैं, मान लिया जाए कि आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, मधुबनी विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सड़क की समस्या। चाहे आप शहर में जाए या देहात के इलाके में आए, पंचायती इलाके में आए, कहीं भी आपको सड़क नहीं मिलेगा। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आरजेडी के विधायक ने कोई काम नहीं किया, खास तौर से सड़क के मामले में तो और कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारे जो प्राथमिकता होगी वो होगी कि सबसे पहले हम सड़क बनवाएं। हमारे पास एक विज़न है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कमाने खाने के लिए राजनीति में आ गए। एक विज़न लेके आए हैं कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ जुड़कर कैसे अपने क्षेत्र को बेहतर बनाया जाए और पूरे बिहार में एक मिसाली विधानसभा बनाया जाए। सड़क का काम होगा इंशाअल्लाह, पूरे विधानसभा में जाल बिछेगा सड़क का। और हम आप लोगों को ये वचन दे रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जहां एक विधायक रहकर, उद्योग मंत्री रहकर भी जो आदमी कोई काम नहीं कर पाया, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है, हम लोग 10 महीने के अंदर में उस काम को करके दिखाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि, बल्कि कुछ तो नेता ऐसा कहते भी हैं कि आपका जो है एनडीए के साथ कोई गठबंधन है। एनडीए यानी कि जो भाजपा और जो जदयू जो मिलकर पार्टियां बनती है, जिनकी सरकार है इस समय, आपका कोई खुफिया गठबंधन है, ऐसा लोग कहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग ये कहते हैं कि खुफिया गठबंधन है, तो हम लोग तो ओपन गठबंधन के लिए गए थे इंडिया अलायंस के पास।
तो भाई आप हमको अपने गठबंधन में ले लीजिए। खुफिया गठबंधन क्या होता है? चुनाव में कोई खुफिया नहीं होता है, जिसको भी लड़ना है अपना सिंबल लेके मैदान में आएगा और चुनाव लड़ेगा। अगर हमारा किसी से कोई गठबंधन होता तो हम इंडिया अलायंस के पास गठबंधन के लिए नहीं जाते। इंडिया अलायंस के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और मैं साफ सुथरे लफ्जों में कह रहा हूं, आप जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं उनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। आज इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद ही हमारे खैरात के वोट पे बने हुए हैं। एमआईएम अगर उनको, एमआईएम के 2 विधायक अगर वोट नहीं देते महाराष्ट्र में तो राज्यसभा का सीढ़ी नहीं देख पाते। आपको क्या लगता है कि उनको जेडीयू आरजेडी ने राज्यसभा भेज दिया है? एमआईएम ने। एमआईएम के पास एक विजन है, हमारे पास एक मकसद है। हमने ये सोचा कि कोई दूसरा जीते, इससे बेहतर है कि हमारे घर का बेटा होगा, हमारा भाई होगा। इमरान प्रतापगढ़ी को एमआईएम ने सपोर्ट दिया, तो कम से कम नहीं कुछ तो आदमी के अंदर इतना तो एहसानमंदी होना चाहिए। आदमी को इतना एहसान फरामोश और जमीर फरामोश नहीं होना चाहिए कि किसी की दलाली और किसी की चापलूसी करने में आदमी अपने मोहसिन को ही भूल जाए। जिस असदुद्दीन ओवैसी ने उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि उसको राज्यसभा भेजा, जिस इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान ने उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि उसको राज्यसभा भेजने का काम किया, आज उस आदमी के ऊपर एहसान का बदला यही मिल रहा है कि वो हमको गाली दे रहा है। और वो जो ये बात कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं कि अघोषित एनडीए के सहयोगी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि अभी बंगाल में सहकारिता का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस भाजपा के गठबंधन में चुनाव लड़ी है। कमाल की बात है ना, आप उठा के देखिए रिपोर्ट, कांग्रेस भाजपा के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी है। ये इमरान जी को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था, दिल्ली में 60 सीटों में से लगभग 57 सीटों पर कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया, और कांग्रेस ने वहां पर भाजपा से वो पैसा लिए थे या पता नहीं जेल जाने से बचने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी से सेटिंग किया था या क्या किया था, नहीं किया था, ये तो इमरान जी को जवाब देना चाहिए। इमरान जी मुसलमानों का पांव खींचकर नेता नहीं बनेंगे। उनको जो वोट मिला है वो मुसलमानों के नाम पर वोट मिला है। इमरान साहब को कदर करनी चाहिए इसकी, और जिंदगी भर वो आदमी चाहे कुछ भी बोल ले, जिंदगी भर उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एहसानमंद होना होगा, इसलिए कि अगर हम वोट नहीं देते तो वो राज्यसभा नहीं पहुंच पाते। अच्छा, एक सवाल थोड़ा और हटकर आपसे, बिहार में जो अभी एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनाव आयोग की ओर से हो रहा है, इस पर अपना ओपिनियन बताइए। देखिए, इस पे ओपिनियन हमारा क्लियर है। हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अध्यक्षता में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब और सभी लोग जाकर बाज़ाब्ते चुनाव आयोग से मिले और इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। और सब लोग जानते हैं कि ओवैसी साहब सदन से लेकर सड़क तक शुरू दिन से एसआईआर के विरोध में बोलते रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने बाज़ाब्ता सीमांचल में कई जगहों पे धरना प्रदर्शन किया इसके खिलाफ, और लगातार बिहार से लेकर दिल्ली तक हमारी पार्टी आवाज उठा रही है। और अभी जो महागठबंधन का जो अभी यात्रा चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा एसआईआर के खिलाफ, उसमें भी हम लोग साथ हैं। आप पूरे बिहार में देख रहे होंगे, जहां जहां यात्रा जा रही है एमआईएम के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। विचारधारा की जहां तक बात है तो हम लोग कोई उससे अलग नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से उसके खिलाफ है। हम जान रहे हैं कि इसके बाद भी आपका प्रोग्राम 2 जगहों पर और है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, आप पर लोग भरोसा क्यों करें? लोग हम पे भरोसा इसलिए करें कि पिछले कई सालों से हमने जिन लोगों को वोट दिया, हम लोग देख चुके हैं कि वो लोग पूरी तरीके से फेलियर है। अगर पिछले 2 चुनाव का अगर मिसाल लिया जाए कि 2015 और 2020 में जिस पे हमने भरोसा किया, वो आदमी सिर्फ लेटर पेड का विधायक बन के रह गया। अब सवाल यह है कि बदलाव तब होगा जब युवाओं के हाथ में कमान जाएगा। आखिर आज पूरे बिहार में हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना कि भाई बिहार में युवा सरकार चाहिए, तो सरकार युवा रहेगी और विधायक बूढ़ा रहेगा तो काम होगा। इसलिए सरकार युवा होगी और विधायक भी युवा होगा, तब जाकर काम होगा। जो लोग काम नहीं किए उनका जाना तय है। और हम जनता के बीच चुनाव जीतने या हारने के लिए नहीं, जनता चुनाव में हमें जिता दे फिर भी हम जनता के बीच नजर आएंगे। हम दिल्ली और पटना रहने वाले लोग नहीं हैं, हमें मधुबनी में ही रहना है। आप हमें चाहे जिस मकाम तक पहुंचा दीजिए, हम विधायक जी या सांसद जी की तरह महीना 2 महीना 4 महीना में ससुराल की तरह मधुबनी नहीं आए। विधायक जी ससुराल की तरह मधुबनी आते हैं 6 महीना में कभी कभी।
तो वैसा नहीं होगा। जनता को एक मर्तबा अपने उस लीडर पर, अपने उस पार्टी पर भरोसा करना चाहिए जो जनता की आवाज देश के सदन से लेकर सड़क तक बन रही है, और हम लोग उसी के भेजे हुए सिपाही है। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। एएन बिहार मीडिया से बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।